सोल रीडर्स, वेलकम बैक टू सोल स्टोरीज विद मिताक्षी। मैं हूं मिताक्षी। आज का ये मैसेज है बिल्कुल टाइमलेस। तो आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे हो, ये मैसेज तभी आपके लिए है। आज हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, और उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मैसेज को रिसीव करने से पहले क्विकली थोड़ी सी ग्राउंडिंग कर लेते हैं। एक डीप ब्रेथ लो जल्दी से एंड एक्सहेल। अपने पर्सन को माइंड में विजुअलाइज करो। वन मोर टाइम, डीप ब्रेथ इन एंड एक्सहेल। एंड अब आप 3 बार क्लैप कर सकते हैं या फिर आप क्लिक कर सकते हैं लाइक दिस, just to clear out any residual energies from your space. One last time, deep breath in and exhale. Har Har Mahadev. And let's dive into the cards to see what the universe wants you to know today. सबसे पहले अगर हम पूरी रीडिंग की ओवरऑल एनर्जी देखें तो यहाँ हमारे पास है द हर्मिट। अभी आपके पर्सन या आप दोनों के बीच एक मेजर इंट्रोस्पेक्शन का फेज चल रहा है। एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा साइलेंस और इनर सर्चिंग का ये फेज है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन और आप फिलहाल दोनों ही मुझे शांत और रिफ्लेक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। समझने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं आप दोनों कि उन आप दोनों के लिए सच में क्या मैटर करता है और अब आप यहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि एक फेज नया जो शुरू होना है वो कहीं ना कहीं अभी शुरू नहीं हुआ है। एंड उस फेज को शुरू होने में टाइम है। तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है जो कि अनलॉक नहीं हुआ है अभी तक, और जो कि अनलॉक होना रहता है। कुछ होप्स एंड ड्रीम्स हैं और कुछ ये चीजें हैं जो आप अनलॉक करना चाह रहे हैं। और मुझे ये भी नजर में आ रहा है कि कोई एक पर्सन आप दोनों में से रेडी नहीं है अभी इस नेक्स्ट फेज को अनलॉक करने के लिए। इसके ऊपर वो बैठे हुए हैं एक तरीके से प्रोटेक्टिव स्टैंस में, और अभी कंसिडर कर रहे हैं कि इस चीज को कब कैसे शुरू करा जाए भी या फिर नहीं। ओके, तो मुझे ये आपकी करंट एनर्जीज इस टाइम पे लग रही हैं। अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर पास्ट में आप के रिलेशनशिप में मुझे काफी स्ट्रगल्स नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपने फीलिंग्स या अपने स्टांस को लेकर कॉन्टिन्यूसली फाइट कर रहे थे एक दूसरे से। आप दोनों के व्यू पॉइंट्स काफी अलग थे, या बहुत सारे एक्सटर्नल प्रेशर्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे इस कनेक्शन में प्रेजेंट थी आप दोनों के बीच पर, जहां हर कोई बस आप दोनों ही ऐसा फील कर रहे थे कि आप दोनों को अपनी चीजें गार्ड करनी है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं की तो चीजें आपके लिए शायद सही वर्कआउट ना करे। तो दोनों ही मुझे यहाँ पे बड़े ही डिफेंसिव मोड में लग रहे हैं। जो आप रीसेंट पास्ट की आपकी जो एनर्जीज मुझे नजर में आ रही है, प्रेजेंट में मुझे ऐसा नजर में आ रहा है कि अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है ये थोड़ी स्नीकी टाइप हो रही है। एक इमोशनल मास्क जो है वो आप दोनों ने ही पहना हुआ है। कोई भी अपने ट्रू इमोशंस को रिवील नहीं कर रहा है सामने वाले को। या तो आपका पर्सन अपने ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपा रहा है, या फिर ये आप भी मुझे आप दोनों की ही एनर्जीज लग रही है। एक्चुअली मैं यही बोलूंगी कि आप दोनों की एनर्जीज है। कोई लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में डेफिनेटली हुए थे, जिसके बाद आप दोनों ने एक बाउंड्रीज टाइप बिल्ड कर ली है इस कनेक्शन के अंदर। और आप दूसरे इंसान से और ये और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो, और ये जो प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, इससे बचने के लिए एक तरीके से आप दोनों का स्ट्रैटेजी यहाँ पर जो आप दोनों ने इम्प्लीमेंट किया है वो है दैट आप दोनों ही एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर। आप कॉन्वर्सेशन से दोनों ही भाग रहे हैं, कोई भी कम्युनिकेट करने के लिए रेडी नहीं है एक दूसरे से। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि
आप दोनों स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करने के लिए आपको ये फेक करना पड़ रहा है कहीं न कहीं, जो आपकी स्ट्रेंथ है ये आप फेक कर रहे हैं कहीं न कहीं, क्योंकि आप नहीं दिखाना चाहते अपने ट्रू इमोशंस को। तो यहाँ पे एक माइंड गेम जैसी एनर्जी बनी हुई है, इमोशनल डिस्टेंस यहाँ पे क्लियरली आप दोनों के बीच में इस टाइम पे बना हुआ है। और अगर लेकिन हम फ्यूचर एनर्जीज देखें कनेक्शन की, तो इसके अंदर एक ह्यूज टर्न अराउंड आता हुआ मुझे नजर में आ रहा है। फ्यूचर के अंदर कोई तो ट्रूथ बाहर आने वाला है, क्लैरिटी इस रिलेशनशिप में वापस से आने वाली है। जो बातें आप दोनों हाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, जो ये इमोशंस हैं, जो ये चीजें हैं, जो कॉन्वर्सेशन को आप अवॉइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन यहाँ पर होने वाली है और एक फाइनल डिसीजन यहाँ पे बनेगा। एक इमोशनल रीबर्थ होने वाला है इस बॉन्ड के अंदर, और जो इमोशनल डिस्टेंस है इसका भी क्या करना है ये सारा आप मिलकर डिसीजन लेने वाले हैं, और ये सारी चीजें सामने वाली है, आने आने वाली है। कॉस्मिक जस्टिस यहाँ पर आने वाला है, जो सच है वो सामने आने वाला है, और एक न्यू चैप्टर जो है यहाँ पर बिगिन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर किसने क्या करा है ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि जो भी मैस्कुलिन है इस कनेक्शन के अंदर, चाहे वो आप हैं या आपके पर्सन है, जो भी मैस्कुलिन है इस कनेक्शन के अंदर, वो यहाँ पर एक ईगो डेथ फेस करने वाले हैं, और जो भी फेमिनिन है इस कनेक्शन पर, वो ये न्यू बिगिनिंग जो है उसका सीड, जो मैंने आपको बताया था कि कोई इस न्यू बिगिनिंग पर बैठा हुआ है और नहीं उसने डिसाइड करा है कि न्यू बिगिनिंग करनी है या नहीं करनी है, वो मुझे फेमिनिन नजर आ रही है इस कनेक्शन में, जिनके पास इस न्यू बिगिनिंग का सीड है, और जो डिसाइड करेंगी फ्यूचर ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस कनेक्शन के न्यू बिगिनिंग लाई जाएगी या फिर नहीं लाई जाएगी। जो आपके पर्सन है, इनकी अगर फीलिंग्स की बात करें आपको लेकर, तो आप इस पर्सन के लिए हमेशा से इनका वर्ल्ड रहे हो, एक तरीके से इनका पूरा यूनिवर्स रहे हो, आप उनका अल्टीमेट प्राइज रहे हो लाइफ के अंदर, और उनकी पूरी दुनिया बने हुए थे जब आप दोनों के बीच में इमोशनल क्लोजनेस थी। उन्हें लगता था कि आपके साथ उनकी लाइफ का एक मेजर चैप्टर कंप्लीटली फुलफिलमेंट से भरा हुआ है, और आप के साथ यहाँ पर कंप्लीटनेस, होलनेस वो महसूस करते थे। स्ट्रेंथ आप उनको देते थे, ओके, एक तरीके से, और विल पावर आप उनको देते थे, और आप उनके लिए एक सडन सक्सेस की तरह भी रहे हो। मुझे ऐसा भी रिसीव हो रहा है जैसे कोई सडन सक्सेस उनको उनकी लाइफ में, जहाँ बहुत टाइम से नहीं कुछ सक्सेसफुल हुआ था, वहां पे आप एक सडन सक्सेस जैसे उनकी लाइफ में बने, और आप लिटरली उनके लिए सब कुछ, उनकी पूरी दुनिया टाइप रहे हो, और ये फीलिंग वो अपने अंदर भी जानते हैं कि आप उनके लिए ये कंप्लीटनेस, ये जॉय सब कुछ लेके आते हो, और आप उनके फोकस में इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट रहे हो, है ना। अगर ये आप इस चीज को लेकर डाउट में भी हो कि वो क्या फील करते थे क्या नहीं, तो ये चीज बिल्कुल ट्रू है कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। और अभी प्रेजेंट के अंदर अगर हम बात करें, तो अभी वो आपको एक एब्सोल्यूट बैडी की तरह व्यू कर रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मैग्नेटिक है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेक्स अपील, और आपका आई डोंट नीड एनीवन वाला जो ऑरा आपने एक तरीके से बनाया हुआ है अपने आसपास इस डिफेंसिव मोड में, जब से आप लोग गए हो, और जैसे आप अपना बैलेंस मेंटेन करके रख रहे हो, ये सब उनको थोड़ा क्रेजी ड्राइव कर रहा है। आप उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहे हो, और आपका जो ग्लो है, आप हॉट लग रहे हो, इररेसिस्टिबल लग रहे हो, और कंप्लीटली आप अनबॉदर्ड एनर्जीज के अंदर हो, और उनकी सारी आईज बस आप पर टिकी हुई है इस वजह से, और वो यहाँ पर देख रहे हैं आपको एक तरीके से कि यू नो क्या आप उनके लिए फील करते हो नहीं करते हो, ये सारी चीजें उनके माइंड में नजर में आ रही हैं। मुझे ये भी नजर में आ रहा है कि वो बहुत हद तक कहीं ना कहीं आपको बाहर से लग सकता है अपने पर्सन के टुवर्ड्स देखकर के दिस पर्सन इज अनबॉदर्ड, और इनका फोकस आपके टुवर्ड्स पे नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, ये पर्सन काफी स्ट्रांग बने हुए हैं इस टाइम पे, और डिस्टेंस को कम नहीं कर रहे हैं, रीच आउट नहीं कर रहे हैं, इन्होंने भी अपना एक स्टैंड पकड़ के बैठा हुआ है, और
बस पेशेंस को किसी तरीके से इन्होंने पकड़ रखा है और बस धैर्य साधे बैठे हुए हैं ये सेंटली पोस्चर के अंदर, और इनकी कोशिश यही चल रही है कि ये अपना कॉम्पोस्चर लूज ना करें और आपके सामने अपना सच ये ना दिखाएं। तो इस तरीके से ये आपको इस तरीके की एनर्जीज दिखा सकते हैं अपनी, कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ये अनबॉदर्ड है और इनका ध्यान आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है और इस तरीके की चीजें। पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इनके माइंड में आप घूम रहे हो, चल रहे हो, आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो और आपको ये पर्सन लूज नहीं करना चाहते हैं। बहुत जल्द इस पर्सन का ये जो दिखावा है स्ट्रॉन्ग बनने का, ये टूटने वाला है और इनको बहुत बड़ा रियलिटी चेक होने वाला है। इन्हें रियलाइज होगा कि जब आप अपने शाइन वाली एनर्जी में आ जाते हो और इनके पीछे नहीं भागते हो, तो कैसे चीजें डायनामिक पूरा फ्लिप हो जाता है और इसको इनको इस चीज का बहुत रिग्रेट भी होने वाला है। ओके, इनको आ, ऐसा लगने वाला है कि इन्होंने आपको बिल्कुल पूरी तरीके से खो दिया है और अब कोई भी होप बची नहीं है। तो ये पर्सन इस चीज के बहुत ज्यादा रिग्रेट में आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे फ्यूचर के अंदर, और इन्हें सिवियर फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, फोमो, सैडनेस और गिल्ट इनको होने वाला है बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्होंने आप जैसे हाई वैल्यू पर्सन को होल्ड ऑन नहीं किया और इनको इस चीज का रिग्रेट होगा कि मैंने क्यों इस तरीके से इस पर्सन को पकड़कर नहीं रखा। बॉटम लाइन ये है कि इनके लिए आप एस्केप करने वाले इंसान हो, आप वो इंसान हो जो इनको छोड़ के चले गया है। इन्होंने ये नैरेटिव सेट किया हुआ है अपने अंदर में और ये अभी इस चीज के पेन को एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत जल्द इनको ये फेस करना पड़ेगा और ये सारी चीजों के को इनको एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा इस चीज के साथ, और इनको काफी डिफिकल्टी भी होने वाली है चीजें एक्सेप्ट करते हुए। तो यहाँ पे मुझे ये पर्सन बहुत ज्यादा रिग्रेट, सैडनेस और सारी चीजों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम आपकी एनर्जीज की बात करें तो इस कनेक्शन में आपने कहीं ना कहीं ब्लाइंड ट्रस्ट रखा है हमेशा से, और आप सब कुछ अपना जो भी आपका विजडम था या जो भी चीजें थी, आपने उन सबसे ऊपर उठकर आपने एक फेथ बनाया, एक ट्रस्ट बनाया कि जो भी रहेगा आगे आई एम गोना डू दैट। आपने पॉजिटिव के ऊपर देखा, आपको कहीं ना कहीं एक इनर नोइंग है कि इस पर्सन से आपका कनेक्शन डीप है, रेलिवेंट है और आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट है अभी भी। मैं यही बोलूंगी कि आपको अभी भी इस पर्सन पर ट्रस्ट है कि चीजें ये आपके साथ रिजॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप का ट्रस्ट इन पर खत्म हो गया है। हाँ, आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस यहाँ पर जरूर आ गया है, पर ट्रस्ट अभी भी आपको इस पर्सन पर है। आप बहुत इनोसेंट टाइप पर्सन मुझे नजर में आ रहे हैं जिनका हार्ट हमेशा से इन पर्सन के टुवर्ड्स ओपन रहा है, और आप अभी भी इस वक्त भी आप एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए इस पर्सन के साथ रेडी हो, और हमेशा से आपने इनके टुवर्ड्स हमेशा रेडीनेस वाली एनर्जीज ही रखी हैं, कि होपफुल एनर्जीज रखी हैं कि आप इनके साथ डीप डाइव करने के लिए बस रेडी हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। आप प्रेजेंट के अंदर मुझे बहुत ही ग्राउंडिंग एक अप्रोच लेते हुए दिख रहे हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच देते हुए दिख रहे हैं। इस कनेक्शन में रहते रहते आपने भी काफी ग्रोथ की है, जो पहले कहीं ना कहीं आप आप बहुत ज्यादा अनकैलकुलेटिव थे। मैं कहूंगी आप इनोसेंट थे टू द पॉइंट कि आप बिल्कुल भी कुछ कैलकुलेट करते ही नहीं थे कि कोई चीज आपके लिए अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी फ्यूचर के अंदर, या आपको उस चीज से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं आप में कहीं ना कहीं एब्सेंट थी, बट अब आप थोड़े प्रैक्टिकल बनना शुरू हो गए हो लाइफ में, और अब आप चीजों को पेशेंस के साथ आगे ले जा रहे हो। जहां पे पहले आप बस चीजों को कर देना चाहते थे, आप इस पर्सन के साथ सारी चीजें बस आज ही एक्सपीरियंस कर लेना चाहते थे, अब वो इम्पल्सिवनेस आप में नहीं रही है। अब आप इम्पल्सिव नहीं रहे हो, अब आप रियल वैल्यू, स्टेबिलिटी को वैल्यू करते हो, और अब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके चीजों को टेस्ट करना चाह रहे हो यहाँ पर कि कितनी स्टेबल है और कितनी नहीं है। फ्यूचर में मुझे नजर में आ रहा है कि आप एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका है ये इंटरनल भी है और ये इस कनेक्शन में भी आ रहा है। आप एक ईगो डेथ इस पर्सन की लेके आ रहे हो, आपकी खुद की ईगो डेथ हुई है यहाँ पर। आपका जो पुराना
साइकिल है वो पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और आप खुद भी ये ईगो डेथ अपने में भी एक्सेप्ट करने वाले हो और इस पर्सन को भी आप देने वाले हो, और इस बॉन्ड का पुराना वर्जन यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो रहा है और एक नया न्यू चैप्टर रीबर्थ के लिए रेडी है। ओके, जो मैंने बताया कि जो फेमिनिन है इस कनेक्शन के अंदर, वो उस रीबर्थ के सीड को अपने अंदर इम्प्लांट करे हुए, अपने अंदर लिए हुए बैठी हैं। अभी उन्होंने उसको रिवील नहीं किया, अभी वो अपना यही वाला साइड शो कर रही है कि अभी टेस्टिंग ही चल रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, अभी टेस्टिंग ही चल रही है, अभी आपने अपना फाइनल स्टांस रिवील नहीं किया, अभी आप ईगो डेथ ऑफर करने वाले जोन में ही हो। तो अभी आप अनबॉदर्ड ही रहने वाले हो, अभी आप इस पर्सन को नहीं दिखाने वाले हो कि आप इनके साथ फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई भी आगे कनेक्शन चाहते हैं या नहीं। अभी आप यही दिखाने वाले हो कि यू आर डन, यू आर हैप्पी ऑन योर ओन, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप जी रहे हो और बाहर में जाएंगे पर्सन। तो अभी आपका ये वाला जो पर्सोना है आप यही मेंटेन कर रहे हो, और आपको यही मेंटेन करना भी चाहिए, बिकॉज ये जो डायनामिक का चेंज है ये नहीं आ पाएगा, एनर्जीज बैलेंस आउट नहीं हो पाएंगे अगर आपने ये चीज छोड़ दी। तो मैं आपको इस रीडिंग के थ्रू कंफर्मेशन भी देना चाहूंगी कि अगर आपने ऐसा वाला एक ऑरा बनाया हुआ है इस पर्सन के सामने कि आपको फर्क नहीं पड़ता, दो डीप डाउन आपको आप सैड तो नहीं हो, आप ना ही बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हो। हाँ, आप चाहते हो कि न्यू बिगिनिंग हो, वो एक इच्छा आपके अंदर अभी भी प्रेजेंट है, मुझे नजर में आ रही है। आप अभी भी इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आप अभी भी इस पर्सन के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में चीजें अच्छी हो सकती हैं, आपको होप है, पूरी उम्मीद है यहाँ पे। लेकिन अब आप प्रैक्टिकल भी हो गए हो, तो आप स्लो एंड स्टडी चल रहे हो। तो मैं आपको बोलूंगी कि अपनी अप्रोच को मेंटेन रखिए, स्लो एंड स्टडी ही चलिए, चीजों को रश मत कीजिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये कनेक्शन इस पॉइंट पर जो पहुंचा है, मुझे यहाँ पर ये भी नजर में आ रहा है कि अभी इस कनेक्शन में करंट जो फेज चल रहा है ये बैलेंसिंग का फेज है। और बैलेंसिंग के फेज में क्या है, बहुत चीजें आपको फ्यूचर की दिखनी बंद हो गई हैं, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। आप दोनों ही फ्यूचर में क्या होने वाला है यहाँ पर नहीं बता पा रहे हो, और आपको बस अपने प्रेजेंट मोमेंट में कैसा फील हो रहा है इसके बेसिस पर ही आपको अपने सारे डिसीजंस बनाने पड़ रहे हैं। आपको प्रेजेंट की एनर्जी में ही ग्राउंड रहना पड़ रहा है, और आपको प्रेजेंट की सिचुएशंस को ही एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। और ये यहाँ पे बहुत अच्छा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो फ्यूचर आप नहीं देख पा रहे हो कि क्या चीजें वर्कआउट करेंगी भी या नहीं, इस रीडिंग के बाद भी आपके साथ ऐसी चीजें हो सकती है। यूनिवर्स भी यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी बना रहा है आपके बीच के अंदर कि कॉन्स्टेंटली आपको ब्लाइंड फोल्ड में ही रखा जाए, आप दोनों को ही, कि आप पूरी तरीके से सर्टेन ना हो पाओ फ्यूचर की चीजों को लेके, ताकि आप प्रेजेंट को वैल्यू करना सीख सके और एक बैलेंसिंग प्रेजेंट के अंदर हो सके। क्योंकि अगर आपके पर्सन को मान लीजिए अभी से ऐसा अंदाजा लग जाए कि आप उनके साथ वापस आने वाले हो, आपके अंदर अभी भी होप है, ठीक है, और वो इस एनर्जी में जीने लगे, तो वो अपने कंफर्ट जोन में ही वापस से चले जाएंगे और उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। बैलेंसिंग यहाँ पर नहीं हो पाएगी, ईगो डेथ यहाँ पे फिर नहीं आ पाएगा। और वहीं पे अगर आपको पता लग जाए कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होगा, तो कहीं ना कहीं आप भी ढीले पड़ सकते हो। आप जितने स्ट्रांगली अपनी बाउंड्रीज को इस वक्त मेंटेन कर रहे हो, जो है प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर आई है, ये प्रोग्रेस आपका लूज होने के हैवी चांसेस है, जो कि यूनिवर्स यहाँ पे नहीं लेना चाहता, जो कि यूनिवर्स नहीं चाहता यहाँ पर ऐसा हो। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांगली मेंटेन रखें, और जो आपकी प्रैक्टिकलिटी है, जो आपका पेशेंस है, जो आपकी ग्राउंडिंग है, वो इसी तरीके से बना रहे। क्योंकि ये जो एनर्जी है आपकी बाउंड्रीज वाली, ग्राउंडिंग वाली, यही इस ईगो डेथ को फैसिलिटेट कर रही है, यही इस ईगो डेथ को लेके आ रही है। आपने अपने अंदर भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, आई वॉज अ फूल, आई यूज टू बी वेरी इनोसेंट, आई यूज टू जस्ट थिंक पॉजिटिव वे के अंदर, मुझे लगता था चीजों में जिंदगी एक लाला लैंड है जहाँ पे सब कुछ अच्छा ही होगा। और अब मैं एक्सेप्ट करना सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, जो भी पर्सन वॉच कर रहे हैं इसको, ओके, कि क्या चीजें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर सही है या नहीं। और यही ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आपने ये फूल की एनर्जीज को ओवरकम कर लिया है, जो आप ये न्यू बिगिनर वाली एनर्जी से अब एक एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल वाली एनर्जीज में आ रहे हो, यही इस कनेक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन का कैटलिस्ट है। और अगर आप यहाँ पे ढीले पड़ गए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो यूनिवर्स इस तरीके से चीजें हो ऐसा नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे बैलेंसिंग की एनर्जीज चल रही है, और इसलिए आपको फ्यूचर को लेकर अंधेरे में रखा जाएगा, अनसर्टिनिटीज आपके अराउंड क्रिएट करी जाएंगी,
कि आप फुली सर्टेन ना हो सके इस कनेक्शन के आउटकम को लेकर। यहाँ पे नंबर 10 की भी एनर्जी है, कंप्लीट कंप्लीशन हो रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली डिवाइन जस्टिस आ रहा है, कॉस्मिक बैलेंसिंग हो रही है, स्केल्स बिल्कुल परफेक्टली वापस से बैलेंस में आएंगे। जिसने जिसको जो भी कम दिया है, ज्यादा दिया है, वो ग्राउंड लेवल जीरो होने वाला है सब कुछ यहाँ पर। इस कनेक्शन के अंदर आप दोनों ही एक टॉक्सिक लूप में बार बार घूम रहे थे, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेशन थी, सेम पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे थे। लेकिन अब ये चीज खत्म हो चुकी है। जो ये ओवर कॉम्प्लिकेशंस वाली एनर्जी थी, इसका कॉर्ड कहीं ना कहीं आपने कट कर दिया है, ये रिवर्स हो चुका है। सारे सीक्रेट्स और टैंगल्ड नॉट जो है वो अब खुल रही हैं इस इमोशनल डिस्टेंस के टाइम में। और ये जो साइकिल है, इसको एंडिंग में लाया जा रहा है। ये जो कॉन्स्टेंटली लूप में घूमने वाली साइकिल थी, जो आप दोनों के लिए ही अच्छी नहीं थी, जहां पे आप दोनों के इश्यूज आप बार बार रिपीट कर रहे थे, जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाइयां भी होती थी वो सेम ही बातों पे हो ही जा रही थी, कोई भी इस सिचुएशन के अंदर सेटिस्फैक्ट्री आउटकम नहीं आ पा रहा था। आप दोनों के ही बैड हैबिट्स थे इस कनेक्शन को लेके, कोड डिपेंडेंसीज हो गई, कम्युनिकेशन गैप्स हो गए, एडिक्शन इश्यूज हो गए, ये सारी चीजें आपके कनेक्शन को जो इफेक्ट कर रही थी और आपके कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, इनका कॉर्ड अब काटा जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, ताकि आपको इस साइकिल से बाहर निकाला जाए। और इसलिए आपकी कम्युनिकेशन को भी रोक दिया गया है, क्योंकि यही तरीका है इस कॉर्ड को कट करने का। इसीलिए इमोशनल डिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कॉन्स्टेंटली रनिंग और चेजिंग की साइकिल से आप दोनों को निकाला जा रहा है यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा। यूनिवर्स की सोर्ड यूनिवर्स जो है यूज कर रहे हैं इस कनेक्शन के ऊपर। अब जो डायनामिक्स है यहाँ पर, मुझे ये भी दिख रहा है कि इस कनेक्शन के अंदर किसी एक पार्टनर की आदत थी, मुझे आपके पर्सन लग रहे हैं, जो आपके पर्सन थे उनकी आदत थी कि उनको रन करने की हैबिट हो, ठीक है, जो इस विशियस साइकिल को आप दोनों के बीच में जो चल रही थी उसको फीड करता था। ये चीजें रिजॉल्व होने की जगह सामने वाला कम्युनिकेट करने से ही भाग जाता है और चीजों का रेजोल्यूशन कभी भी निकल के नहीं आ पाता था, और इस वजह से ये लूप और ज्यादा कंटिन्यू करता रहता था। लेकिन अब जो है ये चीजें बदलने वाली हैं, 1 महीने से भी कम के टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए, और काफी लोगों के लिए मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर तक, मतलब विद इन दिस ईयर ओनली, विद इन दिस ईयर इटसेल्फ, ये जो एनर्जी है ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाला है और मेजर साइकिल शिफ्ट यहाँ यहाँ पर आने वाला है। ईगो डेथ पूरी तरीके से हो जाएगी विद इन दिस पीरियड। और अभी आपके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अभी प्रोसेस में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस चीज को अभी छेड़े नहीं, जैसी है वैसे ही रहने दें। ये पर्सन जो बहुत ज्यादा भागते थे, अब आप क्योंकि इनको कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो तो इनका भागना पॉइंटलेस हो गया है। जब आपके पीछे कोई भाग ही नहीं रहा है तो आप भागोगे किससे? फिर आप भागना बंद कर दोगे, और जैसे ही आप भागना बंद करोगे आपका ध्यान जाएगा उस डिस्टेंस के ऊपर जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्रिएट हो गया है, उस कमी के ऊपर जो आपकी इनको महसूस होने वाली है। वो स्पेस जो आप इनकी लाइफ में ऑक्यूपाई करते थे वो खाली हो जाए होने वाली है, और उनको ये सारी चीजें रियलाइज होने वाली है, जिस रिग्रेट से उनको एक अवेकनिंग भी मिल रही है यहाँ पर अपने फीलिंग्स के ऊपर आपको लेके। तो आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि फेथ में रहिए, चीजें रिजॉल्व डेफिनेटली होंगी, और प्यार यहाँ पे फिर से रिटर्न करेगा इस कनेक्शन के अंदर। उनके अगर हम इनर हिडन थॉट्स और रॉ लव मैसेजेस को सुनने की कोशिश करें तो उनका दिल अभी आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी में थे, पर ये बहुत ही कम, लाइक 1% पीपल ओनली। तो जो भी ये मैसेज सुन रहे हैं उनमें से सिर्फ 1% लोग ही ऐसे होंगे जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में थे और वो ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलने वाले हैं। ओके, और बाकी सबके लिए आप जो 99% बाकी का कलेक्टिव है, आपके पार्टनर के दिमाग में थर्ड पार्टी सिनेरियोस चल रहे हैं, यानी कि उनको डर लग रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं आ गया है, क्योंकि डीप डाउन वो आपको अपना कंप्लीट वर्ल्ड की तरह देखते हैं, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो आपसे शादी करने का थॉट बहुत ज्यादा उनके माइंड में है, चाहे वो इस बात को बोलते नहीं हो, बट ये चीज उनके माइंड में है कि वो आपके साथ एक फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं यहाँ पे। और उन्हें पता है कि आपका और उनका कनेक्शन अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो फील कर पाते हैं आपके इमोशंस को, उनके लिए
उनको पता है, उनको ये चीज़ अगर नहीं भी पता है तो अब उनको रियलाइज़ होने वाली है कि किस तरीके से उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया, और वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया और उनको आपकी वर्थ तब समझ आई जब आप उनसे दूर चले गए, और उनको इस चीज़ का डर लग रहा है कि कहीं आप उनको हमेशा के लिए छोड़ के चले तो नहीं गए हो, उनको बहुत डर लग रहा है आपको खोने से, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं चले जाओगे यहाँ पर। तो उनका ऑब्सेशन, उनका चार्मिंग नेचर, उनका अनरियलिस्टिक बिहेवियर सब कुछ क्रैक हो रहा है। उन्हें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फ़ील हो सकती है यहाँ पे। अगर आपको भी ये एनर्जी उनकी कहीं न कहीं पिक हो सकती है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉशन वाली, और आपको भी एक्स्ट्रा नींद आ सकती है, आपको रेस्ट करने का मन कर सकता है। उन्हें आपकी वार्मिंग एनर्जी, आपकी क्लोज़नेस और आपको हग करने की क्रेविंग हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन्स बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं वो है एरीज़, लिब्रा और सजिटेरियस। आपके आपके पर्सन के चार्ट के अंदर ये ज़ोडिएक साइन्स हो सकते हैं, या फिर इनका ज़ोडिएक सीज़न आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है, एरीज़, लिब्रा, सजिटेरियस। इस टाइम पे आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, जो एंजल नंबर्स इस कलेक्टिव को दिखेंगे, अगर आपको ये एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो टेक इट एज एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के ये मैसेज आपके लिए, या मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताना। जिसमें आते हैं 777, 111, जीरोस भी आपको दिख सकते हैं, जैसे कि आपको जीरो लगा दिख गया किसी नंबर के आगे, 0, 777 या 7077, ऐसे करके जीरो की सिंक्रोनिसिटी भी आपको साथ में हो सकती है। एम्पलीफाइंग नंबर है जीरो, जिसके साथ भी कनेक्ट हो जाता है उस चीज को एक्स्ट्रा एम्पलीफाई कर देता है, इन्फिनिटी एनर्जी उसके साथ ऐड कर देता है। 222 दिख सकता है आपको, 555 दिख सकता है और 888 दिख सकता है। 777 मेजर अलाइनमेंट का नंबर है। 111 टाइमलाइन शिफ्ट करने का नंबर है। 222 फाइनेंशियल कार्मिक रीसेट्स का नंबर है। 555, 888 भी रीसेट्स का नंबर है, और सडन एक्शन का भी यहाँ पे नंबर है। 1 जनवरी बहुत ही हेवीली हाईलाइटेड है इस रीडिंग के अंदर। या तो 1 जनवरी को कोई पास्ट इवेंट ऐसा हुआ था जो कि आपके इस कनेक्शन के लिए रेलिवेंट है, या फिर आने वाली 1 जनवरी को भी हम कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट इस कनेक्शन का वहां से आने वाला है। तो न्यू ईयर की एनर्जीज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो गाइस, ये थी आपके पर्सन की एनर्जीज और इस कनेक्शन का कंप्लीट नैरेटिव। रिमेंबर के मेजर रीसेट आ रहा है और बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई है इस स्टोरी को बदले जाने के लिए। ये स्टोरी डेफिनेटली बदल सकती है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में क्लेम करो आई एक्सेप्ट द ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर अपना फेवरेट एंजल नंबर जो भी आपको दिखाई दे रहा है इस टाइम पे वो डेफिनेटली ड्रॉप करना, चाहे वो 1111 हो, 77 हो, 55 हो, 88 हो, व्हाटएवर इट इज। अगर आपको पर्सनल टारो रीडिंग या स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए तो डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। Sending you all so much love and light. Take care. I'll see you in the next reading. Bye bye.